अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। दोबारा से एहतजाज का मौसम जो है वो आया है। गर्मियों की शिद्दत के अंदर भी भरपूर एहतजाज किए गए, लेकिन दोबारा से मुतालबा तस्लीम ना होने पर तमाम एसोसिएशन रेपिटेशन में सातसा एहतजाज कर चुके हैं, दीगर एसोसिएशन एहतजाज कर चुकी हैं। अपोजिशन तो है ही सड़कों पर, लेकिन अब गुड्स ट्रांसपोर्टर जो हैं वो फाइनल कॉल के लिए दोबारा सड़क में आ रहे हैं। इससे पहले एहतजाज के बाद उन्होंने ये कहा था इसके बाद जब एहतजाज पे आएंगे तो फुल एंड फाइनल और गैर मुआयना मुद्दत तक होगी। अब बाकायदा 22 नवंबर से जो है अक्टूबर से इसका ऐलान किया गया है कि गैर मुआयना मुद्दत के लिए हड़ताल पे जाया जाएगा। हमारे साथ फैसलाबाद और पूरे पाकिस्तान के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, गुड्स मालकान हैं, उनके नुमाइंदगान एसोसिएशन के अहदेदारान मौजूद हैं। इनसे इनका मौक़िफ़ जानेंगे। एक चार्टर ऑफ डिमांड है, एक बड़ा तवील, जो मेरे हाथ में है। मैं इसे दोहरा दूंगा, हर दोस्त एक एक नुक्ते पे बात करेगा ताकि ब्रीफली इसके ऊपर बात भी हो सके। मैं प्रोग्राम के आगाज़ में ये भी कह दूं, मुझे ख़ुद मैं इसकी गवाही देता हूं कि एक मोटरवे के इंस्पेक्टर ने और एक और दोस्त उनका साथ मोटरवे का मौजूद था, उसने ख़ुद अपनी ज़ुबान से ये फरमाया कि आप एक प्रोग्राम मोटरवे इंटरचेंज के बाहर करें। मैंने उनसे पूछा क्यों, उन्होंने कहा हमसे जुल्म करवाया जा रहा है। ये ख़ुद वो बावर्दी शख्स कह रहा है कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के साथ एक जुल्म हो रहा है जो हमारे हाथों करवाया जा रहा है, क्योंकि ज़बरदस्ती चलान हमारे ऊपर एक, यानी कि मोटरवे पुलिस में ये कभी नहीं था कि उनको टारगेट दिया जाता, लेकिन अब उनको भी टारगेट दे दिया गया है कि आप गाड़ियाँ पकड़ें, उनको चलान करें, और एक एक गाड़ी को 10-10 हज़ार चलान करना पड़ता है, जो कि शायद हम बदवाएँ इकट्ठी कर रहे हैं। तो उसके बाद इनके एहतजाज की कॉल आई तो मैंने कहा चले अब बाकायदा इस पर ज़रा तफसील से बात होती है। ये 7-8 एजेंडा चार्टर ऑफ डिमांड है, जिसमें नाजायज़ चलान है, 18 फुट मज़दा हॉर्स पावर की बात है, विक्स पासिंग की है, शहर में ओवर स्पीडिंग की, ART सेक्टी की, पेट्रोलिंग पुलिस की, जलसे जुलूसों में गाड़ियों की पकड़ दकड़, मज़दा गाड़ी की एक्सल लोड की, हर बीट पे जो मोटरवे के ऊपर बीट्स होती है उसमें जुर्माने, ट्रांसपोर्टर जो छोटे बड़े शहरों में स्टैंड्स के मसाइल, और 7500 गाड़ियाँ जो हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की गई है, और वो गाड़ियाँ एक्साइज से रजिस्टर्ड थी। किसने कॉपियाँ बना के दी जाली? पहले तो उस अफसर को पकड़ा जाए, अगर वो अफसर नहीं पकड़ा जाता फिर इनको ना पकड़ा जाए, क्योंकि आपके महकमे ने रजिस्ट्रेशन करके दी है, कोई आसमान से फरिश्ते उतर के नहीं आए थे रजिस्ट्रेशन करने। अगर गलती कोताही आपकी है तो फिर भुगतें भी आप। मैं आगाज़ करूँगा, सबसे पहले डिवीजनल पूरे मरकज़ी हमारे साथ चेयरमैन मौजूद हैं, इनसे आगाज़ करते हैं और बात को आगे लेके चलेंगे। असलम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तमाम दोस्त अहदेदार मौजूद हैं, ज़रा आप कौन से नुक्ते पर बात करेंगे और नौबत अब गैर मुआयना मुद्दत तक क्यों पहुँच गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारा मेन मकसद आज हड़ताल का मौजू है, लिहाजा मैं आज बात करूँगा रूट परमिट और पासिंग पे भी। 6 माह से फैसलाबाद में अंदर किसी एक गाड़ी का रूट नहीं बना। ये कम से कम भी 20 से 25 करोड़ का रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट का बड़ा है। अब जो रूट का अफसर है वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब उनको कहते हैं जी हमारे पास क्लर्क नहीं है, हमारे पास कागज़ नहीं है, इतना बड़ा जुल्म हो रहा है फैसलाबाद के साथ, हम बता नहीं सकते। दूसरी बात है पासिंग की, पासिंग का दफ्तर शहर में है, उनके पास वसाइल ही नहीं है। हमारे साथ वादा किया गया था कि हम इसको शहर से बाहर निकालेंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लारी अड्डे में बनाया गया, वो लारी अड्डे में बनाया। ये भी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। DC साहब आना है, कमिश्नर तक हम गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। लिहाजा आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने हमारी बात को बुलंद किया। 41 के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारी बात को आने वालों तक पहुँचाया। अच्छा, असल में अगर आप 2200 हड़ताल करते हैं तो इसका कोई टाइम पीरियड है, टाइम फ्रेम है, कैसे से लेके चलेंगे, मैकेनिज्म क्या है? लेकिन सर ये गैर मुआयना मुद्दत के लिए है, पूरे पंजाब में है, फिर कहा ये KPK भी हमारे साथ है। इंशाल्लाह जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते उस वक्त आप हड़ताल पे रहेंगे। अच्छा, आप थोड़ा सा ये भी बता देंगे मिनी मज़दा जो एसोसिएशन आपकी, ये किस किस तरसीलात के अंदर काम आती है? कौन कौन सी इजनास या चीज़ें हैं जो इसके ऊपर तरसील होती है ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कौन कौन सी चीज़ डिस्टर्ब हो सकती है? ये मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मिनी मज़दा उठाता नहीं है। किसी चीज़ पे ले लें, इजनास ले लें, सूत्र कपड़ा ले लें, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मिनी मज़दा उठानी, यानी कि सबसे ज़्यादा काम मिनी मज़दा एसोसिएशन का, मिनी मज़दा ही ट्रांसपोर्ट करती है। मिनी मज़दा एसोसिएशन सबसे ज़्यादा करती है, मालूम है, लेकिन आवाम की आगाही के लिए अगर आप इजनास की बात करें, गल्ला मंडी एशिया की सबसे बड़ी फैसलाबाद में है। आप सब्ज़ी मंडी की बात करें, बड़ी सब्ज़ी मंडी फैसलाबाद की है। आप इसके बाद करियाना की बात करें तो बड़े करियाना के गोल मार्केट जो हमारी मौजूद है, जिसमें घी की तरसील है, और पाकिस्तान की बड़ी घी मिलें जो हैं फैसलाबाद में है, उनकी तरसील सारी यहाँ से होती है।
ऐसे बड़ा जो एक इजनास का और रोज़मर्रा अशिया खुर्द नोश की तरसील है वो जमूद का शिकार हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ सेंट्रल प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। अच्छा, आप शबीर साहब क्या कहना चाहेंगे कि आप कौन से नुक्ते बात करना चाहते हैं, क्या उसमें उजागर करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने चेयरमैन साहब से एक सवाल किया था कि ये कौन कौन से कहाँ जाते हैं। ये ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है ना जी, मिनी मजदा, ये एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कोई ऐसी अजनास, फल, फ्रूट, सब्जियाँ, घी, चीनी, आटा, वन टू ऑल, सब जो खाने पीने की ज़रूरियात हैं वो भी यही लेके जाते हैं। उसके अलावा जो ताजर नजर आता है हमारे कपड़ा सूत्र वाले, ये भी लेके जाते हैं। ये एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर गाड़ियाँ नहीं जाएंगी तो फल भी वहीं सड़ेंगे, सब्जियाँ भी वहीं सड़ेंगी, घी वाले घी भी रहेंगे। मैं बात करूँगा असल में मोटर अपने गाड़ियों की पकड़ दकड़ पे। आईजी पंजाब से हमारा एक सवाल है कि पाकिस्तान में अगर कोई भी इवेंट आता है तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट को पकड़ा जाता है, वो भी ट्रालों को, मजदों को। गाड़ियां हमारी पकड़ी जाती हैं। ड्राइवर कहाँ का है? वो कराची का है। इधर हमने ड्यूटी दिया 10 दिन मुहर्रम की, किसी ड्राइवर को किसी ने खाना तक भी नहीं दिया। अपने पुलिस वालों को खाने भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, टीए भी देते हैं, मगर हमारे किसी गाड़ी को ना तो उनको पैसा मिला है, ना किसी ड्राइवर को खाना मिला है, और बगैर किसी रीज़न के नुकसान होते हैं। अभी रिसेंटली हमारी गाड़ियाँ जो जलसे के लिए पकड़ी हैं, बैटरियाँ उतर गई हैं। जंग रोड पे गाड़ियाँ खड़ी थी, उनकी बैटरियाँ उतर गई हैं। कम से कम 40,000 रुपये की एक बैटरी है और 2 बैटरियाँ उतरी हैं, 80,000 रुपये का नुकसान हुआ है और कोई देने को तैयार नहीं है। हम कहते हैं गाड़ियाँ लेने तो हमारे साथ रब्ता करें, 500 गाड़ी चाहिए हमें बताएं और कितनी दिहाड़ी देनी है, ड्राइवर को खाना देना है, और अगर कोई गाड़ी का नुकसान हुआ तो वो कौन देगा। फिर कोई भी इंस्पेक्टर नहीं आगे आता, कोई डीएसपी नहीं आगे आता, सिर्फ और सिर्फ बदमाशी करते हैं। ड्राइवर को कहते हैं कि यहाँ तक जाना है, वो वहाँ तक पहुँचते हैं तो उनसे कागजात ले लेते हैं, गाड़ियाँ बंद करके खड़ी कर देते हैं और 10 दिन 8 दिन जितने दिन ड्यूटी लेते हैं, वो ड्यूटी लेने के बाद वो बगैर किसी रीज़न के, अगर कोई कागज गाड़ी लोड है, मैं जंग जा रहा हूँ, वो कह रहे हैं आप डॉक्यूमेंट्स मुझे दे रहे हैं, जंग तार के वापस आ जाए। कोई किसी को तेल नहीं दे रहे, कोई डीजल नहीं मिल रहा। इतना पाकिस्तान अब जो कंडीशन है ना, हम तो पहले दिन इंशाल्लाह अपने ऑफिस बंद करेंगे, अपनी गाड़ियों को खड़ा करेंगे। उसके बाद अगर हमारी सुनवाई ना हुई, किसी अहकामे बाला ने हमारे साथ रब्ता ना किया, फिर हम रोड पे भी आएंगे, रोड भी बंद करेंगे। हमें जो हमारे ड्राइवर हैं, जो हमारे बंदे हैं, रोड बंद करने का तजर्बा तो आपके ड्राइवर हाँ जी, ड्राइवर को तजर्बा भी हो गया और हमारी गाड़ियां, हमें 100 बंदा ला के रोड बंद करने की ज़रूरत नहीं है। हम गाड़ियां 2 गाड़ियां खड़ेंगे तो इंशाल्लाह हर रोड बंद। अगर हमारी यहाँ भी सुनवाई तो फिर मोटरवे भी जाएंगे, मोटरवे भी बंद करेंगे। हम आईजी पंजाब जो पूरे पंजाब को, पेट्रोलिंग को और मोटरवे को और फैसलाबाद की जितनी पुलिस है, आईजी पंजाब इसको लीड कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारी बात को सुना जाए, जो हमारा हक है। हम कोई भी नाजायज़ ऐसा काम हम मुतालबा नहीं करेंगे जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ हो। हम अपने हक लेंगे और जो हमारा हक है हम आईजी पंजाब से कहेंगे कि हमें हमारा हक दिया जाए। ये जो गुंडे हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं, इनको हटाया जाए, इनसे इख्तियारात वापस लिए जाएँ। हम फिर सारे दोस्त ये नारा लगवाएंगे कि आईजी पंजाब मुर्दाबाद, आईजी पंजाब मुर्दाबाद, आईजी पंजाब मुर्दाबाद। अगर उन्होंने होश के नाखून ना लिए तो रोड बंद भी करेंगे और इंशाल्लाह जहां तक हमें जा हुआ, क्योंकि जब हमारे बच्चे भूखे रहेंगे तो किसी को खाना नहीं मिलेगा, सब भूखे रहेंगे इंशाल्लाह। हमने बहुत ही ब्रीफली अपनी मौक़िफ़ सामने रखा, मुख्तलिफ़ नुकात के ऊपर बात कर रहे थे। उन्होंने पकड़ दकड़ की बात की कि एक सूबे के अंदर जिसका दिल करता है, वो पेट्रोलिंग पुलिस हो, नॉर्मल पुलिस है, वार्डन पुलिस है, हर जगह हमें रोका जाता है। और अगर ज़रूरत पेश आए, जलसे जुलूसों में, रोड ब्लॉक करने में गाड़ियाँ रोक ली जाती हैं, किसी को खाना तक नहीं दिया जाता। वो कह रहे हैं हमारे ड्राइवर तजर्बा कर हो गए, कौन सी रोड बंद करेंगे, शहर कितना बंद होता है, तो हम अब वो खुद कर लेंगे, क्योंकि खाना तो आप भी नहीं देते, हम खुद रोटी खा के अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे ताकि एटलीस्ट अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा सके। डिवीजनल सदर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहेंगे, कौन सा नुक्ता है जो आप उजागर करना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 22 ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੂਰਾ ਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਮਜਬੂਰਨ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਹੈ। ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਗਲਾ ਮੰਡੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ, ਗੋਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਡਨ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਡਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਲਕ ਕਲਾਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਮੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੈ नहीं। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ मलिक साहब तल कलामी नहीं, मैं ये कहता हूँ सवाल पूछना। ਸਵਾਲ ਅਗਰ इजाज़त ਅਸੀਂ नहीं है सवाल की। ਹਾਂਜੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਜੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਵਾਰਡਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਉਸ ਫੌਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਹੱਰਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਪਰਚਾ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਦਾਖਲਤ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ, ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ, ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋੜ ਦਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਹਵਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15,000 ਹੀ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲੇ ਰੱਖੇ ਆ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਗੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? पाकिस्तान मिनी ਅਗਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲਾ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਾ ਪਾਓ, ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ड्राइवर दा एस पर्चे दे विच यहाँ मैं एक चीज़ आपके अंदर ऐड करना चाहूँ नाजरीन के लिए। ये जो नए CTO आए हैं फरहान साहब, ये जब फैसलाबाद आए तो कहीं बैठे गुफ्तगू हो रही थी, तो मैंने कहा आपके वार्डन बड़े अच्छे हैं। मैंने वैसे था, मैंने कहा कोई बात ये भी करेंगे। उन्होंने कहा जब मैं रावलपिंडी से फैसलाबाद आ रहा था, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, फरहान साहब इसके शाहिद हैं। उन्होंने कहा जब मैं फैसलाबाद आ रहा था तो मुझे एक ट्रांसपोर्टर ने एक पर्ची भेजी, एक लिस्ट भेजी खर्चे की, और एंड पे लिखा हुआ था वार्डन का खर्चा, ट्रैफिक पुलिस का खर्चा। तो फरहान साहब कह रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, उन्होंने कहा ये फैसलाबाद चल रहा है। तो फरहान साहब ने मुझे ये कहा था मैं ये ख़त्म करना चाहूँगा। अब CTO का खुद जो नए तैनात उनका खुद जुमला था। मेरे ख्याल में अब उनको मुखातिब करके आप बताएं कि हमारे पास भी रसीदें ऐसी पड़ी हैं, अगर एक्शन लेना ये जो लोग हैं ना 4-4 5-5 किसी पान वाले की दुकान के आगे खड़े हो जाते हैं, किसी स्टोर वाले की, उसके साथ उसके ताल्लुक बन जाते हैं। इन्होंने पैसे खुद कौन सा पकड़ने होते हैं? खुद तो पकड़ ही नहीं सकते। आप जैसे लोग इनको बेनकाब करने के लिए तो फिर रहे हैं ना। तो ये कहते हैं कि यार तुम जाओ, उसको पैसे दे दो, मैं तुम्हें रिलीज कर दूंगा। वो पैसे पकड़ेगा, उसमें इसका तो नाम ही नहीं आएगा। CTO साहब इनकी करप्शन कैसे खत्म कर लेंगे? सबसे बड़ी करप्शन इनकी ये है, ये पर्चा 3 बंदों को नवाजता है। ठीक हो गया। 279 का जो पर्चा है ना, ये 3 बंदों को नवाजता है, वकील को, थाने को और वार्डन को। और इनका जोर आखिरी यही होता है कि हमने इस ड्राइवर पे पर्चा देना है और इससे पैसे लेके इसको रिलीज करना है, बस ये इनका काम है। बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े वो कहते झटके अंदाज में बहुत सारी गल्लां जड़ियाँ खुल के सामने रखी हैं। सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, तो बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सेक्रेटरी साहब, आपको से पॉइंट को उजागर करेंगे और उसके ऊपर क्या समझते हैं कि हालातों वाक़ई बड़े, क्योंकि जो हकायक ये बता रहे हैं, दीगर दोस्त बता रहे हैं, वो जो फर्त जज्बात है वो अंदाज़ा बता रहे हैं कि कितना दर्द है। जनाब मोहम्मद तनवीर अल्ताफ़, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मिनी मस्जिद एसोसिएशन फैसलाबाद।
सर ये जो हड़ताल है मैं इससे पहले बताना चाहता हूँ, ये पूरे पाकिस्तान की है। पंजाब मुकम्मल और केपी की मुकम्मल तौर पर ये जाम होगा इंशाल्लाह ताला। ये पहिया जाम की हड़ताल है, इन्हीं की ज़्यादा ट्रांसपोर्ट है। ये पहिया जाम की हड़ताल है। ये कोई एक दिन 2 दिन के लिए, अब गैर महीना मुद्दत के लिए है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट हर जगह पे फंसा हुआ है। अभी बात की है अपने सीनियर उहदेदारान ने, मैं इस पर दो चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। गैर अखलाकी रवैया पढ़े लिखे लोगों ने छोड़ दिया है। वार्डन पुलिस का सिर्फ चौकों में खड़े होकर 5 से 7 को, पूरा शहर आप घूमे, मीडिया वाले हम आपके साथ बैठते हैं, ये 5 से 7 बंदों का ग्रुप होता है सिर्फ चलान करने के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। कौन है इधर? मैं सीटो साहब के रिक्वेस्टर ने कहता हूँ फरान साहब से कि वो भी अपने रोडों पे देखे क्या हो रहा है। गैर अखलाकी रवैया है। आओ जी नीचे आओ, हाँ जी आ गए, चलान लाओ जी, बस डॉक्यूमेंट्स तो पूछते बाद में, चलान करवा लिया तो ठीक है, नहीं करवाया तो फिर आगे वो जो आपको मलिक साहब ने बताया। सेकंड जो ऑप्शन मैं उजागर करना चाहता हूँ, जीटी रोड के ऊपर जो पेट्रोलिंग पुलिस को कापीज़ मिली हैं, उन्होंने पेट्रोलिंग पुलिस को जो कापी मिली उनकी वजह से उनका करप्शन का बाजार शुरू हो गया। वो हमें रिलीफ के लिए था, अदारा हर हमारे रिलीफ के लिए, मगर हमें लगता है हम अब रेवेन्यू के लिए दे रहे हैं उनको। उनका भी यही काम है, नाके लगे हुए हैं। अब फैसलाबाद से लाहौर सफ़र करें 3 से 4 जगह पे पेट्रोलिंग पुलिस खड़ी है। अगर ड्राइवर उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो वो भी यही धमकी है, FIR की धमकी, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। ये हमारी हिफाजत के लिए रोड के ऊपर जो माल हम लोगों का ताजरों का लेके जाते हैं, हमारी गाड़ी का किराया 20,000 है, गाड़ी में माल 2 करोड़ रुपये का है। वो मेडिसन है, वो गन्ना मंडी का माल है, वो कपड़ा है, वो सूतर है, वो 2 करोड़ का माल लेके जा रहा है। जब वो 20,000 किराया उसका, हमें रिलीफ किसने देना है? हमें रिलीफ देना पेट्रोलिंग पुलिस ने, जो रोड पे टिकेटी को रोकती है। वो ना होने के बराबर रिलीफ है, वो हमें परेशान करने के लिए, वो अब हमें परेशान करने के लिए हो चुकी है, जिसकी वजह से हम एहतजाज पर मजबूर हुए हैं। कोई भी ऐसा रोड नहीं है, ये फैसलाबाद से लाहौर नहीं है, लाहौर से साहिवाल, साहिवाल से मुल्तान, जितनी पेट्रोलिंग पुलिस है, खैर अखलाकी रवैया उनका, धमकी मेद रवैया उनका। हाँ, अगर आप उनके साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं, जो मैं खुल के नहीं कहना चाह रहा, ताकि वो गौर करें खुद, वो कंप्रोमाइज़ क्या करवा रहे हैं। ड्राइवर कंप्रोमाइज़ कर रहा है तो फिर वो सब कुछ ओके है, नहीं कर रहा तो उसके ऊपर ऑप्शन है जी, चले जी पर्चा दे दें, नहीं दे रहा कुछ भी। बदतमीजी इंतहा हो चुकी है। हम हकामे वाला से, पेट्रोलिंग पुलिस की तरफ से, मैं खुसूसन तौर पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो हमारी वज़ीर आला ट्रांसपोर्ट का वाहद महकमा है जो एज ए नून लीग को सपोर्ट करता है। मैं वजाहत किस करके, ट्रांसपोर्ट पूरी की पूरी नून लीग को सपोर्ट करती है, क्योंकि हमारा झटका या काम हम नून लीग के साथ, शेर के साथ है। मगर उसके बावजूद ये पेट्रोलिंग की जो कापी दी गई है नून लीग ने दी है, इससे पहले PTI के दौर में नहीं थी। अब नून लीग के दौर में ये कापियाँ मिली हैं और हमारे साथ ये 2.5 साल से जुल्म हो रहा है। हमें मोदबाना रिक्वेस्ट करते हैं कि कापियाँ वापस दी जाएँ, इनको इन्हीं के काम पे लगाया जाए। जो इनका काम है ना कि गाड़ी की हिफाजत के लिए है, माल की हिफाजत के लिए है, जो ताजर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, हम लोगों का माल लेके जा रहे हैं, उसके बावजूद ये सिर्फ हमें चलान की धमकी है और खर्चे की धमकी। सदेबाब होना चाहिए। मैं जैसे पहले मोटर वे पुलिस का एक आपको वाक़या सुनाया, 200 और मौजूद हैं, आप इधर नज़दीक हो जाएं इधर, ताकि दूसरे दोस्तों को जगह दे दें। एक वार्डन लाहौर के दोस्त थे, उन्होंने कहा हमें रोज़ का टारगेट और लाहौर के अंदर 2 करोड़ का चलान। आप सिर्फ गौर से सुने, 2 करोड़ का चलान लाहौर से रोज़ का कलेक्शन का टारगेट है। आप ये देखें कि कानून की अमल दरामद के लिए बनाए अदारे जब टारगेट ऑडियंस के ऊपर खेलेंगे कि टारगेट दिए गए, आपने ये टारगेट अचीव करना है। मेरे ख्याल में यहाँ MBA के स्टूडेंट्स को लगाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा सौदा बेच लेते हैं। वो फिर वो गलों वाली बात ही होगी, आप गले रखवा दें। हम रोज़ का सुबह उठ के फजर नमाज़ पढ़ेंगे, मुंह हाथ धो के गले में पैसे डाल दिया करेंगे, ताकि हमें पता तो हो, हमें कहीं रोका नहीं जाएगा, रुकावट नहीं आएगी, हम आराम से जा सकेंगे। एक और दोस्त मौजूद है बुजुर्ग। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। खैर से आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात वाक़या था? हालात वाक़या यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि जो एक्सल लोड का मौजू दिया गया है मुझे, ये एक्सल लोड जो मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ है। मज़दा को कहीं कह रहे हैं कि ये 12 टन लोड कर सकती है, कह रहे हैं कि 17 टन लोड कर सकती है, कहीं कहते हैं 3 टन लोड कर सकती है। हत्ता कि जबकि ये गाड़ी एक्सल लोड में आती ही नहीं है, एक्सल लोड के मद में ये आती ही नहीं है। इसमें 2 एक्सल की पासिंग हो, हमें एक्सल लोड पर जो इजाज़त दी जाए, इस मद में 10,000 का जुर्माना है। बनाई जाती है, ये तो शोरूम से ऐसी आती है। 10,000 रुपये का जुर्माना करते हैं। इसी मद में हर पुलिस वाला अपना ही कंडा बनाई फिरता है। मेरी नज़र में कंडा है, वो कहते हैं नज़र में कंडा है, हमें नज़र आ रहा है तुमने 10 में लोड किया हुआ है। अभी उसके पास वज़न की पर्ची है, फिर भी वो कहते हैं इसको नहीं मानते हम। अच्छा, उसको नहीं मानते।
उसको नहीं जिस मानना। मर्जी जो हम देखा है, मैंने देखा आपकी गाड़ी बहुत लोड है जी, बस हमने चलान करना है 10,000 का। यानी कि ये नया अजूबा है कि ये आंखों से भी वजन होता है। आंखों से ये गाड़ियों को जब हमारी पासिंग होकर जाती है, उधर तो आला है उनके पास, इधर जो वार्डन खड़ी है उनके पास कौन सा आला है? ये वही वाला हाल है जो धुआं चेक करने हाँ, के लिए धुआं रेस चेक ये करने करते हैं। ये आंखों वाला आला भी वही है जो ये कह रहे हैं बार बार एक्सल लोड पर। ये नजायज़ है, बिल्कुल नजायज़ है। एक्सल लोड पर हमारा इतफाक राय नहीं है। इतफाक राय नहीं है। दोस्त बसर साहब मौजूद हैं, आगे आ जाएं ज़रा। दीगर दोस्त भी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो अस्सलाम। आपका पॉइंट मोटरवे वाला था जो मेरे ख्याल में मेरा भी इंटरेस्टिंग है, और पूरे मोटरवे पुलिस के खुद मुलाजमीन सुनना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं साड़ी जान छुड़ा दो। ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮ ਗੁਨਾਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਚਲਾਨ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਆਏ ਦਿਨ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ट्रांसपोर्ट तो ही सारे पैसे जा रहे, टूल प्लाजे की मदद च, टोकन पासिंग की मदद च, हर तरह दे रहे हैं। उधरों सानू इत्थे मोटर थले वार्डन नहीं जीन देंदे, उपर मोटरवे ते चढ़ीदा सी, अगे मोटरवे सी जिंदाबाद लिखाउंदे हुंदे सी। हुण असीं इस गल ते मजबूर होए पे कि मोटरवे मुर्दाबाद लिखाउण ते मजबूर होए पे हैं कि मोटरवे इन्नी बदमाशी करते हैं, तुहाडी सोच हो सकती है ना। गड्डी ओवरलोडिंग ना ओवरवेट, खड़े किया, चलान किया ते अगे तोड़ दिता। ये भी मैंने एक मोटरवे पुलिस वालों ने बताया कि पीछे FWO वालों ने जो अपना वजन कंडा है उसके ऊपर हमें पर्ची बना के दी है, लेकिन मोटरवे पुलिस वाले नहीं मानते। सर नहीं मानते, उत्थे भी खलोते ने बंदे, उत्थे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਓਵਰਵੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ weight ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ 10,000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ 10,000 ਦਾ ਖਲੋ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀ ਬਚਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਨੇ 2-3,000 ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੋਂ 10,000 ਦੇਗਾ। ਟੋਕਨ ਪਾਸਿੰਗ, ਉਹ ਟਾਇਰ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ? हुकूमत साढ़े तो लुटन लगी। अगर हुकूमत इन्नी गरीब आ, इन्नी नहीं सरदा तो सानू खिलार देवे। बाहरों पहले ही असीं मंग मंग के सार रहे हैं, तो साडे कोलों खो खो क्यों खा रहे हो? मंगतियां तो मंगना काम, अगली गल रह नहीं दिओ। तो चोर साहब मेहरबानी है, हुकूमत अगे गुजारिश है कि चोर साहब साडे नाल तावन किया जाए। असीं मजदूरी करते हैं, ट्रांसपोर्टर हाँ, तो साडे नाल साडी हेल्प की जाए। बहुत शुक्रिया। आगे दोस्त मौजूद हैं, आप ज़रा जगह दे दें ताकि पीछे बैनर्स लगे हुए हैं इस वक्त अड्डों के ऊपर और गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन तैयारी जो है पूरी की जा रही है हड़ताल की। मैं इधर से थोड़ा सा आ जाऊँ, पहले इनकी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप कौन से पॉइंट पे बात करना चाह रहे हैं? सर पॉइंट तो काफ़ी हैं, सिर्फ एक फैसलाबाद में ना सबसे जो मेन इशू है ये वार्डन पुलिस का है। इनका नारमा सलूक, बदतमीज़ी, इंतहाई अव्वल दर्जे की बदतमीज़ी। जो बंदा ऐसे पूछता है भाई मेरा कसूर क्या है, वो कहता है तुम्हारा कसूर ये है तुम रोड पे आ गए हो। हमारा वाकई ये कसूर है, हम गाड़ियाँ बना के रोड पे आ गए हैं। फैसलाबाद में सबसे पहले पॉइंट है ना जो मज़दा 18 फुट और 20 फुट का, ये सिर्फ फैसलाबाद है, ठीक है। ये पाकिस्तान का अलहदा हिस्सा है, क्योंकि ना 18 फुट 20 फुट किसी और पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं बंद। ना लाहौर में बंद है, ना इस्लामाबाद बंद है, ना पिंडी बंद है, ना मुल्तान बंद है, ना कराची बंद है। फैसलाबाद में वार्डन ने सबसे पहला इशू ये 18 फुट की है, ये 20 फुट की है। लो जी थले उतरो, लो जी 279 का पर्चा दो, बंद करो। भाई क्या कसूर है? नहीं जी तो आपके पास 18 फुट है, कौन सा जुर्म कर लिया भाई? नहीं आप 18 फुट लेके आए, किस कहाँ पे बताएं ना हमें, किस जगह पे बंद है, कानून दिखाएं ना हमें, कोई नोटिफिकेशन दें। वज़ीर आला पंजाब ने बंद किया है, वज़ीर आज़म साहब ने बंद की है, किसने बंद की है? एक सूबे के एक शहर में एक सूबे का अलहदा ज़िला फैसलाबाद में, ये चलान का बहाना है। ये चलान का बहाना है। उनसे बहस ज़्यादा करें तो वो कहते हैं सर रिक्वेस्ट है, हमने अपने चलान का टारगेट पूरा करना है। भाई चलान का टारगेट पूरा करने के लिए हम ही रह गए हैं। मैं आपको बेबसी बताता हूँ, मैं सबको नहीं कभी भी बुरा कहता, मैं कहता हूँ काली भेड़ें होती हैं, हर महकमे में होती हैं, हमारे अंदर भी होंगी, सबके अंदर होंगी। एक वार्डन वाले ने कुछ बदतमीज़ी की तो मैं ये देखता हूँ, एक बदतमीज़ी की उसने, ओए मैंने उससे कहा जी आपका ये हक नहीं बनता आप ओए कर सकें। तो वहाँ CTO साहब आ गए तो उन्होंने कहा मैं माजूर खा हूँ, इनकी तरबियत नहीं है। मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर उन्होंने वाक़या सुनाया कि मैं अपनी गाड़ी में प्राइवेट में पीछे था और आगे मेरे वाली वो जो सरकारी गाड़ी होती है, तो वार्डन कहना और मुझे छेती अगे कहा पीछे CTO साहब आ रहे गड्डी भजा लागे। कहना ये अंदाज़ा नहीं था, मैं अगली गाड़ी में बैठा हूँ। वो सरकारी गाड़ी को प्रोटोकॉल देते सिर्फ सबज नंबर प्लेट को, उनके नज़दीक CTO बेशक दूसरी मेरे साथ ये रवैया है। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने दोबारा उनसे शिकायत नहीं वैसे की। सर आपकी बात बिल्कुल राइट है। आम बंदा ना वो जुर्म करता है जो रोड पे आता है। सरकारी गाड़ी को तो हर चीज़ में प्रोटोकॉल मिलता है। ये हमारे पास 2022 का नोटिफिकेशन है 18 और 20 फुट के, इस पे अमल दरामद करवाया ना ये CTO साहब से इन्होंने करवाया ना इनसे पहले करवाया। 12 मरतबा दफ्तरों में चले गए, अब तो हमने दफ्तरों में जाना छोड़ दिया, ठीक है।
दूसरी बात इसके हमारी अंदर क्या लिखा हुआ है जी? इसके ऊपर कोई नहीं है, कोई इसके ऊपर हॉर्स पावर नहीं है। अच्छा, द बैन वाज इम्पोज्ड ऑन एंट्री ऑफ ट्रॉलर्स ट्रक्स, आगे लिखा हुआ है मिनी ट्रक्स ट्रैक्टर ट्रॉली इन द सिटी एरिया ड्यूरिंग आवर्स 7 to 11 PM ऑफ द होल ईयर। वाइड ऑर्डर नंबर ये है और ये 2021 के लिए, यानी कि 1 साल के लिए। उसके अंदर बहुत क्लियर लिखा है फॉर होल ईयर, 1 साल के लिए पाबंदी है। उसके बाद की तो ये तो 2022 में ख़त्म हो गई, 2022 में ख़त्म हो गया। हाँ जी, उसमें इशू हुआ, फिर भी 23 में ख़त्म हो गया। चलो क्योंकि इसके अंदर खुद लिखा हुआ है ये एक इससे साल पहले का था, ये ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। ये ख़त्म करवा के हमने ये अलाउ करवाया, ठीक हो गया। इस पे अभी भी इस पे इम्प्लीमेंट हो रहा अच्छा, है, ये ठीक है। 22 वाले पे नहीं हो रहा, 19 19 वाले वाले पे। ठीक हो गया। और इसके अलावा दूसरी बात, हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने विक्स का अदारा बनाया पासिंग का, ठीक है। में वो पासिंग है। हम बंदे 10-10 दिन जाके वहाँ पे जलील होते हैं, गाड़ियों पे लाखों रुपया लगा के विक्स की पासिंग करवाते हैं। गाड़ी वहाँ से विक्स की पासिंग करवा के बाहर निकलती है, 1 घंटे बाद वार्डन वाला उसको चलान धुएं की माध्यम में विक्स पासिंग चलान, पे? विक्स पासिंग होने के बावजूद और वहाँ 1 घंटे बाद मैंने खुद दिखाया था कि विक्स पासिंग में धुएं की जो ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज मैकेनिज्म है ना, बड़ा साफ है, बड़ा साफ है, पूरा क्लियर करके वो हर करते हैं, चीज़ वरना point देते पासिंग हैं, नहीं करते। देते। वो उसे दोबारा बुला लेते हैं। वहाँ से पासिंग करवा के गाड़ी निकलती है, 1 घंटे बाद उसको धुएं का चलान मिल जाता है। इनके पास क्या हालात हैं, क्या ये लगा के गाड़ी का पाँव वाले हालात हैं, पाँव वाले हालात है, रेस देते हैं, गाड़ियों को नुकसान कर देते हैं। अगर किसी गाड़ी का नुकसान हो जाए उससे जाके पूछते हैं, वो तितर बितर हो जाते हैं, सारे बिखर जाते हैं। गरीब बंदे का क्या कसूर है? उसका कसूर है उसने अपने रोज़गार के लिए, अपने बच्चों के लिए गाड़ी बना ली है, वो चल रहा है रोड पे। बस यही मेरी अपील है कि बहुत शुक्रिया। आगे दोस्तों और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपके पास नुकात कौन से जो आप इस हवाले से उजागर करना चाहेंगे? मेरा नाम मियाँ खालिद फ़ारूक है और मैं अपनी पाकिस्तान मिनी मज़ा एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल पंजाब हूँ। मेरे दोस्तों ने, जो मेरी एसोसिएशन के मेम्बरान हैं, उन्होंने तकरीबन पहिया जाम के मतलब बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके ये कहना चाहता हूँ कि ये पहिया जाम एक ऐसी पहिया जाम हड़ताल होगी जो पूरे पाकिस्तान में है। ये सिर्फ हमारे मिनी मज़दा वालों की नहीं, हमारे साथ दूसरी एसोसिएशन भी शामिल है। आपने जब बंद कर देना वो खुद ही शामिल हो जाते हैं। हमने रोड बंद कर देने, कोई जगह कोई ट्रैफिक का बहाव नहीं होगा। हमने ये 22 नवंबर की जो कॉल दी है, इंशाल्लाह इसके लिए अगर हमारे मुतालबात 22 अक्टूबर को अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो ये हड़ताल एक तारीखी हड़ताल होगी जिसमें हम पूरे रोड बंद कर देंगे। और मैं जो बात करना चाहता हूँ उसमें यह है कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं ना, गवर्नमेंट अपने अदारों से जिन गाड़ियों को अपना करती है, नहीं उनके कैंसिल हुई हैं 7500 गाड़ियाँ, उनके लिए ये है कि गवर्नमेंट ने उनकी बुक्स बनाई हैं, यानी कापियाँ बनाई। समझा दे मुझे, आपने कुछ समझाया था ऑफ द रिकॉर्ड, ये किसने पहले बनाई थी? ये गवर्नमेंट से गाड़ियाँ नीलाम होती हैं, उनकी कापियाँ वगैरह साइज़ में आती हैं, फिर इनको दोबारा नंबर इशू किए जाते हैं। इशू हो चुके थे पहले वो नीलामी के बाद। और ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं सबकी जो रजिस्ट्रेशन बुक है ये गवर्नमेंट के अदारे एक्साइज ने बनाई हैं। अब वही पकड़ दकड़ कर रहे हैं, अगर उन्होंने गलत बनाई हैं तो उनको पकड़ा जाए, हमारी गाड़ियों को क्यों पकड़ा जा रहा है? दोबारा बनवाएं, फिर नया सेट दिया, फिर हम हाँ, जितनी दफ़ा वो पकड़ते कहते हैं आपकी गाड़ी की ये रजिस्ट्रेशन बुक है। हमने हड़ताल की थी पंजाब असम्बली के सामने, हमारे साथ वहाँ उन्होंने ये हमारा मुतालबा मंजूर किया था। उन्होंने कहा कि आपकी कोई गाड़ी पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन उसके बावजूद अब ये महकमा गुंडों की तरह, डाकुओं की तरह गाड़ी को रोकते हैं। ड्राइवर को ये नहीं पता होता कि मुझे कोई डाकू लेके जा रहा है या कोई पुलिस वाला लेके जा रहा है। फिर वो मुकमका करते हैं, वो 3 लाख रुपया मांगते हैं, फिर कहते हैं आखिर में चलो आप 1.5 लाख रुपया दें, हम ना कोई FIR देते हैं और कोई भी नहीं। मुकमका के बाद वही गाड़ी जो गलत होती है वो सही हो जाती है और फिर पैसे लेके उसको छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही है जी। ये जो नोट बदल रहे हैं, मेरे ख्याल में नोट के साथ साथ नीयतें भी बदलनी पड़ेंगी। कोई जिस हद तक इस नोट का इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से होता है, इतने स्टॉक करने वाले गुनहगार नहीं है जितने में जेबों में लेके जाने वाले नाजायज़ गुनहगार हैं। दोस्त मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ता हूं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। सब दोस्तों ने बहुत सारे पॉइंट्स उजागर किए, आप कौन से पॉइंट पे करेंगे? वाइंड अप ये सारे हमारे पॉइंट्स ये आपको पता ही है कि ट्रांसपोर्ट के मतलब की सभी ने दिए हैं। मैं करूँगा मोटरवे पे बात।
मोटरवे पे बात ये है कि पहले हमारी गाड़ी फैसलाबाद से मुल्तान के लिए सफ़र करती थी ना, अगर उसका कोई डिफरेंस था थोड़ा वज़न का या उसका थोड़ा सा ओवरलोडिंग का इशू आ रहा था ना, तो उसमें एक बीट में एक ही चलान होता। गाड़ी फैसलाबाद मोटरवे चढ़ती है, चलान होता था 300 का या 700 का, तो गाड़ी जाकर मुल्तान खाली हो जाती। अब फैसलाबाद से जैसे ही पहले ज़्यादा वो कांटे लगे हैं, वो कह रहे जी आपको तो वज़न ही नहीं ला हुआ है, आप 10 टन गाड़ी बमा गाड़ी समेत पास करते हैं। चले ठीक है, आपने 12 टन वज़न किया हुआ है, 2 टन वज़न ज़्यादा है, आप ऐसा करें 1000 रुपया दें गाड़ी चढ़ा लें, कांटा भी करवाते हैं और 1000 रुपया भी लेके वजन उसको पीछे कर देते हैं। पर्ची वो देंगे, लेकिन हाँ 10 की पर्ची देंगे। अच्छा जी, वो गाड़ी चढ़ गई है, आगे मोटरवे वाले जो जनाब खड़े हैं, बड़ी बड़ी फॉर्चूनर गाड़ियाँ लेकर खड़े हैं, देखिए वो हमारी खिदमत के लिए खड़े हैं, लेकिन गाड़ी उनके पास फॉर्चूनर है। फॉर्चूनर मैं समझता हूँ अगर वो प्राइवेट कहीं जॉब करे, उनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं होगी, वो पेट्रोल ही नहीं अफोर्ड कर सकते। हम अड्डों के माल हैं कि हम नहीं पेट्रोल अफोर्ड कर रहे, हमारे पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पे आते हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। गाड़ी चली गई है, उसने उसका आज अभी नीचे आ जाएं, अभी वो ड्राइवर गाड़ी खड़ी करते आता ना, बस नंबर बताएं, नंबर बता दें, क्या गाड़ी का नंबर बताया ये दे दें, वो बैंक वाला बंदा साथ खड़ा है, इसको 3000 जमा करवा दें। बहुत मुश्किल से वो गाड़ी वाला 3000 जमा करवाता है। अभी कोई 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर आगे सफ़र, हर बीट वाला आगे एक वार्डन वाला उधर पेट्रोलिंग वाला खड़ा होगा, मोटरवे वाला आज अभी नीचे है, उसका भी यही रवैया होगा। वो गाड़ी खड़ी करेगा, जाएगा, बस नंबर बताएं, नंबर ये है, ठीक है जी 1500 का चलान कर दिया। अब उसके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, वो पीछे फ़ोन करेगा, जैज़ कैश में पैसे मंगवाएगा, फिर उसको आगे जाने दिया जाएगा। ये करप्शन का और थोड़ा बता दें, कुछ दोस्तों ने उजागर किया, मैं उससे ज़रा हाईलाइट जानना चाह रहा हूँ। M1, M2, M3, M4 का डिफरेंट वजन कैसे हैं? डिफरेंट ये मेरी गाड़ी ने मेरे पास सीट है, वो अभी अड्डे में पड़ी हुई है, मुल्तान से गाड़ी ने लोड किया माल, उसकी कापी पे उन्होंने वज़न अलाउ किया 3 टन वज़न आपने डालना है, ठीक है। और उसको जो अलाउ हम अगर हमें मज़दा 2XL में ये अभी शामिल नहीं कर रही, लेकिन 2XL की उसको पर्ची देकर उसको 17.5 टन पास कर दिया, वो करप्शन की वजह से कर दिया। 1000 रुपया गाड़ी वाले से लिया है, उसको कह रहे ठीक है तुम 2XL हो, या 17.5 टन की पर्ची आपके पास है, उसको अलाउ 10 टन वज़न है, बमाया गाड़ी समेत करप्शन 1000 उसने ले लिया। ये कानूनी तौर पर M2 और M3, M4 में कितना फ़र्क है जी? सर 10.5 टन एक मोटरवे 10.5 टन पास कर रही है, दूसरी 12.5 टन पास कर रही है, तीसरी 15.5 टन पास कर रही है, और चौथी है जो 17.5 टन पास कर रही है। खुद अपनी सड़कों पे इत्मीनान नहीं, हमने कितनी अच्छी FWO जो कांटे हैं वो सुन लेना आप, ये देखें, ये पाकिस्तान है, पंजाब है, पंजाब एक मोटरवे, एक IG पंजाब होने के नाते 4 कानून है यहाँ पे। हमारा मज़दा 2XL में आता है, 2XL का वेट दे, हम उसका टूल टैक्स दे रहे हैं, 2XL के हम इसकी फीसें अदा कर रहे हैं, 2XL का हमारा सारा, हमें वज़न 2XL का नहीं मिल रहा, पैसे दें तो 2XL का मिल रहा, ये कहाँ का कानून है? करना है तो चारों जगह पे एक कानून लागू करें ना, चाहे वो 10.5 टन कर दें, चाहे वो 17.5 टन करें, एक तो करें ना, हमें पता हो हमने क्या करना है। ये जुल्म की सर इंतहा है, जुल्म की दी एंड हो गया है। फैसलाबाद सिटी में ट्रैफिक वार्डन का इंतहा हो गई है, बस हो गई है हमारी। खुदारा हमारी आला काम से यही अपील है कि इनको थोड़ा सा शऊर दें, इनको बात करने की थोड़ी सी तमीज़ दें, वार्डन फैसलाबाद को, सिटी फैसलाबाद को, इनको बताएं कि गरीब बंदे और दूसरे में क्या करना है, वरना जो होगा 22 तारीख को वो तो सारा पाकिस्तान देखेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारा दी एंड हो गया सर। मैं आपके पास आता हूँ, ये जुमला को बताना चाह रहा हूँ। सर ट्रैफिक वालिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਾਹਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। 14 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਡੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ 14 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ट्रैफिक किन्ने देखनी है। चलिए उन्होंने अपना पॉइंट वायलेशन जो गाड़ी करती है उसका चलान करें, हम नहीं कहते, मगर जिसके डॉक्यूमेंट पूरे हैं हर तरीके लिहाज से, गाड़ी खाली है उसका चलान करने का तो नहीं ना बनता। पकड़ दकड़ की बात आती है, ये प्राइवेट हमारे कंटेनर है, तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए का ये कंटेनर बनता है, करोड़ों का इसमें माल होता है, उसको पकड़ लेते हैं। अच्छा, अगर आपने देखा होगा मीडिया ने जितने भी हैं, जितने भी ट्रांसपोर्टर है, कभी इन्होंने अपना मौका सामने रखा प्रोग्राम के। आसम साहब आखिर पे कोई जुमला देना चाह रहे हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर साहब की बहुत अहम इशू के मतलब बताना चाहता हूँ। जो 279 का पर्चा होता है, थाने वाले पैसे ले लेते हैं। इस्तगासा है ना, वो पर्चा देने से पहले कहता है जी इस्तगासे को ये इस्तगासा हो गया। अच्छा, 3 साल के बाद ड्राइवर को पता चलता है कि उस पर्चे में वो इश्तिहारी हो गया। अच्छा, 3 साल के बाद अगर वो किसी जॉब के लिए जा रहा है, जेब में चले गए, जमानत के पैसे जेल में चले गए, ड्राइवर इश्तिहारी हो जाता है। एक ड्राइवर को मेरा ख्याल को 10,000 जगह से वो इश्तिहारी हो चुका है। कोई जंग जाना वो उसका 2,000 का 4,000 का मसला होता है, जिसके लिए पूरे पंजाब में जाना पड़ता है। अभी हमारा जो ड्राइवर खड़ा है इधर, वो फैसलाबाद से इश्तिहारी हो चुका है, उसके लिए हम अदालत में जाके क्लियर करवा लिया उसको, जुर्माना पे कर दिया, लेकिन अभी तक वो वहाँ से
क्या उसको कहते हैं, नेट से फर्क नहीं हो रहा। वो उसका डेटा शो हुआ हाँ, किसी भी जगह जाता है वो उसको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं तुम डाटा- और कार याफ्ता। तो वहाँ भी वो 2-3 हज़ार रुपया देगा, उसको छोड़ जाएगा। अभी एक ड्राइवर होगा वहाँ पर, वो जंग में है, 3 ज़िले में वो इश्तिहारी था, जंग में, फैसलाबाद में, शेखुपुरा में। ये आपकी मेहरबानी होगी, इस मसले को उजागर करें ताकि वो जो ड्राइवर हज़ार था 279 के पर्चे में इश्तिहारी हैं, वो जज साहब आनी इसको रिलीज़ कर दें कि उनको फाइल को फारग कर दिया जाए ताकि फाइल कर दिया जाए। ड्राइवर आ रहा है जी हमारे पास, इससे पूछ लेते हैं कि इसने कौन कौन से जुर्म किए हैं जिस पे ये इश्तिहारी है। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर दराज उमर याद कितने को इश्तिहारी है फैसलाबाद ਦੇ 2 FIR ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। की ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ट्रैफिक ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਇਕਰਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਟਾ, ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਚ ਕੀ ਕਰਾਇਆ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਬੱਚੇ? ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਚ? 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 13 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ इश्तिहारी बन गए? ਹਾਂਜੀ, देखें जी, ये बड़ा एक जुल्म है कि एक आदमी ने अच्छी ज़िंदगी गुजारी, मतलब मैं कोई जुल्म नहीं किया, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, लेकिन सिर्फ गैर कानूनी काम ये है कि मैंने पैसे दिए, उसके बावजूद मुझे क्लियर नहीं किया गया। मेरे ख्याल में इस पर बहुत संजीदगी से देखने का काम है। 22 अक्टूबर को शटर डाउन और मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल के ऊपर जा रहे हैं। इनके साथ देखें करियाना, गला मंडी, जिनास, कपड़ा मार्केट, मेडिसन, आपकी पोल्ट्री की सारी सनत जो है वो जमूद का शिकार होगी। और अल्टीमेटली सिर्फ एक दिन के एहतजाज PTI वाले ने प्याज और आलू को महंगा किया। इसके अल्टरनेटिव अब देखें क्या क्या होगा, इसका सबको भुगतना पड़ेगा। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।